Hello everyone. Today's video is on meaning and definition of secretary. See, there are various definition of secretary. Some of them are as follows. तो अलग अलग definition अलग अलग thinkers ने दिया है, अलग अलग डिक्शनरी में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है. तो उसमें से कुछ definitions जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट definition is given by the Oxford Dictionary, जो सेक्रेटरी को डिफाइन करते हैं. अ सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation or public body. So according to Oxford Dictionary के हिसाब से सेक्रेटरी एक वो पर्सन है जो दूसरों के लिए लिखता है और स्पेशली उनके लिए लिखता है जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है टू डू करस्पॉन्डेंस वर्क, टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांसैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस. और भी अदर बिजनेसेस होंगे जो दूसरे पर्सन के लिए है या फिर सोसाइटी के लिए है या फिर कॉरपोरेशन के लिए है या फिर एनी पब्लिक बॉडी. So clear all of you? According to Oxford Dictionary, secretary वो पर्सन है, secretary is who work is to write for others, जो दूसरों के लिए लिखता है और स्पेशली उसके लिए लिखता है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है. और अपॉइंटमेंट किस लिए दिया है? टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांसैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस फॉर अनदर पर्सन और फॉर अ सोसाइटी, कॉरपोरेशन और public body. Second definition is given by Companies Act 2013. It is given in Companies Act 2013 section 2 of 24. Company secretary or secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Companies Act 1980, who is appointed by a person to perform the function of a secretary or a company secretary under this act. So according to Companies Act 2013 section 2 of 24, वो बोलते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो कंपनी सेक्रेटरी क्लॉज सी और सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में दिया गया है कि हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, जिनको कंपनी अपॉइंट करती है टू डू अ कंपनी सेक्रेटरी वर्क इज नोन एज कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी. सो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अकॉर्डिंगली कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जो इंस्टीट्यूट ICSI का मेंबर है. ICSI मींस इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का जो मेंबर होगा उसी को आप कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से के नाम से कंसीडर करोगे. फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड that secretary is appointed to ensure the smooth functionings of the organization and assist in various functions related to correspondence, meetings, record keeping and any such administrative work. So ये जो डेफिनेशन हमने दोनों देखे, इन दोनों डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया जाता है. सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है बिकॉज क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ फ्लो चाहिए, प्लस कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को असिस्ट करे. असिस्ट कौन से टर्म्स में करोगे? करस्पॉन्डेंस में. करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कहीं लेटर राइटिंग है, किसी को आपको कुछ रिप्लाई देना है, किसी से कोई रिवर्ट लेना है, कुछ फॉरवर्ड करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसको करस्पॉन्डेंस वर्क कहते हैं. उसमें आपको असिस्टेंट चाहिए होता है.
मीटिंग्स में असिस्टेंट चाहिए होता है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कोई ना कोई होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, उस पर्सन को सेक्रेटरी कहते हैं। तो सेक्रेटरी इज दैट पर्सन हु इज अपॉइंटेड to ensure the smooth functioning of the organization and assist in various functions related to correspondence meeting, record keeping and any such administrative work. So meaning or definition clear हो गया according to Oxford Dictionary. Secretary means a person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation or public body. And according to Companies Act 2013 section 2 of 24, company secretary or secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act. The Company Secretaries Act 1980 defines company secretary a person who is a member of Institute of Company Secretaries of India. Okay, so meaning और definition clear, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, उसका सोल्यूशन या उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ सेक्रेटरी। नाउ डेफिनेशन और मीनिंग तो देखा, तो इसके फीचर्स क्या क्या है। अगर आप सेक्रेटरी को देखोगे तो उनके फीचर्स है, फर्स्ट फीचर इज इंडिविजुअल। अगर आप एज अ सेक्रेटरी वर्क करना चाहते हो या फिर सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहते हो तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इंडिविजुअल। Only an individual alone can be appointed as a secretary. Means यहाँ पर जिसको भी आप सेक्रेटरी जैसा अपॉइंट कर रहे हो या फिर सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो तो सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को ही आप अपॉइंट करोगे, सिंगल पर्सन को ही आप अपॉइंट करोगे। ग्रुप, फर्म, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी को आप सेक्रेटरी जैसा अपॉइंट नहीं कर सकते या फिर सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। So only an individual alone can be appointed as a secretary. Firm, an institution or a corporate body cannot be appointed as a secretary. So secretary has to be an individual as per the provisions of the company's law and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibilities towards the employer. तो according to company's law, secretary should be an individual person and उसके जो skills चाहिए वो skills क्यों चाहिए? To fulfill the duties and responsibilities toward the employer. Employer means जो job देता है, employee means जो job accept करता है। So individual person ही appoint करना चाहिए as a secretary। कोई भी फर्म, इंस्टीट्यूशन या फिर कॉर्पोरेट बॉडी को आप सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूटीज। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer or organization such as clerical work, recording, fixing appointments, giving reminders, replying to other employees' queries, etc. These duties vary according to the nature of work of the organization or employer. In recent time, secretary has to ensure all legal compliances. तो यहाँ पर सेक्रेटरी को रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करना है, जैसे कि करस्पॉन्डेंस, लेटर ड्राफ्ट करना, कंडक्टिंग मीटिंग अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे कंडक्ट करना, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, जैसे कि क्या परचेज है, क्या सेल है, कौन क्लाइंट आया था, किसकी अपॉइंटमेंट्स है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्लस अपने बॉस को इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन्स, जैसे कि
जो उनके बॉस से रिलेटेड डे टू डे रूटीन्स होंगे वो सारे ड्यूटीज को फुलफिल करना, जैसे कि क्लरिकल वर्क, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, गिविंग रिमाइंडर कि आज आपका यहाँ पर इनके साथ में मीटिंग है, ये क्लाइंट आने वाले हैं, आपको ये काम करना है, वो सारे रिमाइंडर्स अपने एम्प्लॉयर को देना, अपने बॉस को देना, रिप्लाइंग टू अदर क्वेरीज एक्सेट्रा। दिस ड्यूटीज वेरी, ये जो ड्यूटीज होंगे वो टाइम टू टाइम नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से चेंज होते रहेंगे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। In recent time, secretary also has to ensure all legal compliances. जो legal formalities होंगी वो भी secretary को ही perform करना है. तो these are two features of secretary. One is individual and second feature is duties. Rest of the feature we will continue in next video. Thank you. If any query will be there, you write in the comment box.